नमस्कार साथियों। आज सीपीसीटी कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं 2021-2019 का पेपर है। विंडो 98 में विकसित किया गया था 1994। कब विकसित किया गया था? 1994 या 1998, 2001, 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री को निर्माण या संपादित फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ड प्रोसेसिंग। इनमें से कौन शेष से अलग है? नियंत्रण यूनिट, अंकगणितीय तर्क यूनिट, ALU। दोस्तों जैसे ALU कभी कभी पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो सी नंबर रजिस्टर या मुद्रा प्रिंटर। तो इसका तीसरे का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला माउस कर्सर को भी कहा जाता है। डेस्कटॉप पर जो दिखाई देने वाला माउस कर्सर है उसको हम क्या कहते हैं? तीर सूचक, कुंजी सूचक, प्रदर्शन सूचक। इसका दोस्तों ए नंबर हो जाएगा तीर सूचक। जैसे जो अभी जो मेरा कर्सर है जो पेन के रूप में कन्वर्ट है, तीर सूचक है, जहाँ इसको ले जाएगा वो यहीं जाएगा। पांचवें का हार्ड डिस्क दोनों तरफ किससे कोट की जाती है? दोस्तों पांचवें का जो हार्ड डिस्क होता है वो दोनों तरफ किससे कोट की जाती है? तो मेटेलिक ऑक्साइड से, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड से, या कार्बन लेयर से, ऑप्टिकल लेयर से। दोस्तों इसका मेटेलिक ऑक्साइड से जो हार्ड डिस्क से दोनों तरफ कोट की जाती है। इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? दोस्तों सबसे तेज प्रिंटर जो है वो रेजर प्रिंटर है, जो आजकल अपन लोग दुकान में ऑनलाइन की फ़ोटोकॉपी में और फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वो रेजर प्रिंटर जो होता है जो 1 सेकेंड में आपकी फ़ोटोकॉपी करके दे देता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डालते हैं तब आमतौर पर उसे मेनू में जोड़ लिया जाता है। ऑल प्रोग्राम्स, सेलेक्ट प्रोग्राम्स, स्टार्ट प्रोग्राम्स, डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। दोस्तों इसका ए नंबर है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स जब डालते हैं तो कंप्यूटर में नया प्रोग्राम डालते हैं तो आमतौर पर इसे ऑल प्रोग्राम मेनू से जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां, MS वर्ड में वर्ड वॉर्प यानी शब्द बेस्ड फीचर क्या है? जब आवश्यकता होता है तो टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है। टेक्स्ट के ऊपर टाइप करने की अनुमति देता है। एक छोटी आड़ा लाइन होती है जो डॉक्यूमेंट को खत्म होने का संकेत देती है। दोस्तों इसका ए नंबर है। जब आवश्यकता होती तो टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। वर्ड होता है वो कई प्रकार के होते हैं। MS वर्ड होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9वां, कंडीशन नोटबुक कंप्यूटर के ही समान है जिस पर आमतौर पर एक टच स्क्रीन या पेन सक्षम इंटरफेस होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेनफ्रेम, टैबलेट, PC, मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका डी नंबर होगा टैबलेट PC। जो कंप्यूटर में टच स्क्रीन होता है, जैसे आज तक के एक नए जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं उसमें टच स्क्रीन होती है, उसमें टच भी होता है, उसमें आपका माउस भी काम करता है, टच भी काम करता है, सब कुछ काम करता है। उसमें नई जनरेशन होती है, विकसित होती जा रही है। दोस्तों 10वां है, यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और उपयोगकर्ता को कमांड के आधार पर उन्हें मिटा देती है। बैकअप, फाइल कंप्रेसर, प्रोग्राम अनइंस्टॉल, डिस्क क्लीनअप। दोस्तों इसका डी नंबर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप होता है जो हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और उपयोगकर्ता के कमांड के अनुसार, जैसे हम कमांड देते हैं तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर से वो हटा देती है। कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगा है? दोस्तों अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेज़र प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंट करता है, वो लेज़र प्रिंटर है जो प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से सबसे ज़्यादा महंगा है, जो 1 सेकेंड के अंदर आपको कई प्रतियों की फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकाल के दे देता है।
दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, बार कोड किए गए डेटा को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? MICR या बार कोड रीडर, वेब कैमरा, वीडियो कैमरा। तो दोस्तों इसका है बी, बार कोड रीडर। जो बार कोड को दिए गए डाटा में पढ़ने के लिए हम बार कोड रीडर का डिवाइस करते हैं, जो आजकल के सबके मोबाइल में होता है। बार कोड स्कैन करते हैं तो बार कोड के अंदर क्या लिखा होता है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक वैध EST फाइल प्रणाली नहीं है? EST 2, EST 3, EXT 4, EXT 5। तो इसका डी नंबर। 14 है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या को दिए गए रेडिक्स के साथ टेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में बदलाव करता है? तो इसका दोस्तों बी नंबर है, बेस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ओपन ऑफिस क्लैक में फंक्शन रो G4 G6 का क्या आउटपुट होता है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर बी 3, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? ए स्टोरेज स्टेडियम में सहेज गया डाटा का संग्रह है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया गया है। दोस्तों सी नंबर है, जो फाइलों के बारे में सत्य नहीं, क्योंकि फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जो फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है वो अपने आप ही स्वतः ही लग जाती है। जब हम फाइल में कोई भी फाइल हम सेव करते हैं लैपटॉप में तो सबसे पहले एक्सटेंशन नेम होता है उसका। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? दोस्तों ये कई बार पूछा गया CBCT क्वेश्चन में। इंटरनेट जो आरंभ करने वाला ARPANET, ए नंबर। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क है जो ARPANET है। निम्नलिखित 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग का सबसे पुराना रूप है? स्क्रीन प्रिंटिंग, लेटर प्रिंटर एवं ग्रूवर एवं फ्लेक्सोग्राफी। दोस्तों इसका बी नंबर है, जो लेटर प्रेस। प्रिंटिंग का सबसे पुराना रूप है लेटर प्रेस, जो लेटर प्रेस होता था पहले। निम्नलिखित में से कौन लेजर प्रिंटर का एक उदाहरण है? दोस्तों इसमें से टोनर को प्रभावी उपयोग, तीव्र मुद्रा गति, उक्त मुद्रा गुणवत्ता, इनमें से दोस्तों इसका डी नंबर है, लेजर प्रिंटर का एक। इनमें से सभी विकल्प सही है। टोनर का प्रभावी उपयोग होता है, जो लेजर प्रिंटर होता है तेज प्रिंट तीव्र करता है। फ्रेम्स का एक अनुक्रम है। ए डिजिटल वीडियो, डिजिटल चित्र, एनालॉग चित्र फाइल। तो दोस्तों इसका 20 का ए नंबर सही है। कूट निम्नलिखित पाठ्यांश एवं सिफा टेक्स्ट क्या होता है? 21वें का सिफा टेक्स्ट क्या होता है? दोस्तों 21वें का सी नंबर सही है। सिफा टेक्स्ट कुछ भाषा में लिखा गया होता है। जैसे जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है, निम्न उपकरणों में किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपार्ट कोडों का प्रयोग कर सकते हैं? स्विच, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे। तो 222वें का ए नंबर है, स्विच। नेटवर्क का आकार जब बढ़ता है तो उपकरणों में आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए स्विच कर सकते हैं। 23वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिपोर्ट स्नैपशॉट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? इसका बी नंबर होगा, SNP। 24वां है, एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम में स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना स्थापित कर दिया जाता। मेल, एप्लीकेशन, एंटीवायरस, स्पाईवेयर। डी नंबर स्पाईवेयर। 25वां क्वेश्चन है, को छोड़कर निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बम एरर का सामना करना पड़ता है? दोस्तों इसका ए नंबर है, तो एप्पल, मैकिन्टोश, एंड्रॉयड, यूनिक्स, MS DOS। ए नंबर सही है इसका। सबसे प्रमुख रूटीन है जो मूल हार्डवेयर की जांच और परीक्षण करता है? MBR, BIOS, पोस्ट, CUP। तो इसका सी नंबर सही है, पोस्ट। दोस्तों ये पोस्ट जो लिखा है इसका बहुत बड़ा नाम होता है, शॉर्टकट नाम है इसका, पोस्ट। प्रमात्रीकरण किसी सिग्नल को वास्तव में बनाता है?
AC DC डिजिटल एनालॉग डिजिटल। एक प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण पर आधारित होता है। कीमत, ऑपरेटिंग सिस्टम, तकनीक, जनरेशन। इसका C नंबर होगा दोस्तों सही। मैकेनिकल प्रिंटर किस वर्ष बनाया गया था? B। दोस्तों ये क्वेश्चन 2021 में CPCT के पेपर में पूछा गया था। मैकेनिकल प्रिंटर किस वर्ष बनाया गया था? 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रिंटर कंप्यूटर पार्ट नहीं है? C नंबर, बैकअप। 31वां है, याहू या गूगल और MSN क्या है? इंटरनेट साइट्स है, कंप्यूटर ब्रांड है, ब्राउज़र्स है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो दोस्तों इसका A नंबर होगा, इंटरनेट साइट्स। याहू या गूगल जो अपन लोग सर्च करते हैं ना दुनिया भर की जानकारी। 32वां क्वेश्चन है, ईमेल भेजना किस तरह का उपकरण है? एक किसी इनवाइट, इमेज तस्वीर शेयर करना, या कहानी सुनाना, पत्र लिखना, एक इमेज तैयार करना। इसका C नंबर है जो पत्र लिखना। ईमेल जो भेजते हैं अपन वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होते हैं उसको। 33वें का, MS वर्ड में Ctrl+V का उपयोग टेक्स्ट को बनाने के लिए होता है। इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक या अंडरलाइन, बोल्ड। तो इसका B नंबर सही है, बोल्ड। आपकी परिस्थिति में एक को जोड़ा जा सकता है और फिर विभिन्न स्थानों या उदाहरण के लिए वेब पता, ईमेल पता, कस्टमर शो, दस्तावेज पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। मेनू लिंक, हाइपर लिंक, टूल लिंक, स्लाइड लिंक। तो दोस्तों इसका है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जो एक ऐसा वो है जो जोड़ सकता है हर किसी को ईमेल, कस्टमर शो, दस्तावेज में। 35वां, टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वचालित रूप से जाना, इसे क्या कहा जाता है? शब्द डालें या शब्द संरेखित करें, वर्ड रेप। शब्द को स्क्रिप्ट करें। तो दोस्तों इसका C नंबर सही है, वर्ड रेप। एक प्रोग्राम जो आपको पंक्तियों और कॉलम के डेटा प्रकारों का गणना करने में सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर या ग्राफिक्स पैकेज विंडो। तो इसका स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो पंक्तियों और कॉलम के डेटा प्रकारों की गणना करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग MS एक्सेल में किया जाता है। 37वां, MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करके आप सामग्री की तालिका जोड़ सकते हैं? इंसर्ट, रिप्लेस, फॉर्मेट, टेबल। इसका B नंबर है। 38वां है, MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? Ctrl+Shift, Ctrl+Shift। इसका दोस्तों B नंबर सही है, एरो। 39 का, चार्ट को MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। पाया, वार, स्कॉट, XY। MS एक्सेल है XY। स्काइप में संदेश में किसी शब्द को स्क्राइब करने के लिए वर्णों का उपयोग किया जाता है। तारांकन, अंडरस्कोर, टाइड, हैश। इसका C नंबर, टाइल्ड। किसी टेक्स्ट का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जाता है। C नंबर, रिव्यू। निम्न में से भीम ऐप के द्वारा जो राशि भेजी जाती है या भेजने की प्रक्रिया होती है वो किस तरह होती है? राशि दर्ज करें, डिफ़ॉल्ट बैंक UPI या डिफ़ॉल्ट बैंक खाता UPI लिंक। तो इसका दोस्तों B नंबर सही है, राशि दर्ज करें फिर डिफ़ॉल्ट खाता। नमस्कार साथियों, ये आपके भी CPCT के क्वेश्चन है जो 2021 में पूछे गए थे। बहुत कुछ क्वेश्चन इससे 21 दिसंबर 2019 का पेपर है ये। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।